हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए कि मन के परिरक्षक कारक को डॉट डॉट नाम दिया गया है। तो मन के परिरक्षक कारक को पूछा गया है कि क्या नाम दिया गया है। तो देखिएगा कि मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है या फिर पुनः स्मरण नाम दिया गया है। अगला है कि पहचानना दिया गया है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसमें कहा गया है कि मन के परिरक्षक कारक को डॉट डॉट नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा धारण। तो मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को जो है तो वो किसके रूप में जाना जाता है, पुनः स्मरण के रूप में या स्थानीयकरण के रूप में या विस्मरण के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि पिछले अनुभवों के मानसिक अस्तित्व को जो है तो किसके रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है पुनः स्मरण के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पुनः स्मरण डॉट डॉट की पुनरुत्पत्ति है। तो पुनः स्मरण जो है तो ये किसकी पुनरुत्पत्ति है, विचारों की या अवधारणा की या उद्दीपन की या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि पुनः स्मरण जो है तो ये डॉट डॉट की जो है उत्पत्ति है। तो पुनः स्मरण जो है तो ये उद्दीपन की पुनरुत्पत्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट की भावना पहचान का सार है। तो देखिए कि डॉट डॉट की भावना जो है तो ये किसकी पहचान का सार है, लगाव का, खुशी का या अंतरंगता का या निकटता का। तो कहा गया है कि डॉट डॉट की भावना पहचान का सार है। तो अंतरंगता की भावना जो है पहचान का सार है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डॉट डॉट अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभवों के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो देखिएगा कि क्या जो है अपने उद्देश्य में विफल रहता है कि वो अपने पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो विचार या स्मृति या धारणा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्मृति अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्मृति। अगला देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पुनः स्मरण में डॉट डॉट सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। तो देखिए, पुनः स्मरण में जो है तो किसकी सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। तो ए है स्थानीय लौकिक के या टाइम बार के या फिर समय और स्थान दोनों में मौजूद, या नेक्स्ट है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कहा गया है कि पुनः स्मरण में जो है तो डॉट डॉट की सेटिंग का जो है पुनः स्मरण भी शामिल है। तो समय और स्थान दोनों में मौजूद सेटिंग का पुनः स्मरण भी शामिल है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है। तो आइए देखिएगा कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं कि जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया। तो ए है वाटसन ने, बी है वुंट ने, सी है बार्लेट ने या फिर डी है पियाजे ने। तो देखिए, बार्लेट इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बार्लेट जो है इन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है। तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम है बार्लेट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए मैच करना है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे सूची में दिए गए कोड का प्रयोग करके उचित उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट सिद्धांत, अब सूची सेकंड प्रभावी सिद्धांत।
क्षय, तो क्षय का देखिएगा किसके साथ मैच होगा, क्षय रोग जो है। उसके बाद इसके सामने दिया गया है मध्यवर्ती गतिविधियाँ, बाधा में बोध, ट्रांस चेंज में टाइम फैक्टर तथा विस्मरण पुनरुद्धार विफलता के आगे दिया गया है विभिन्न स्थितियाँ। तो चलिए देखिएगा कौन सा जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जो है क्षय का हो जाएगा टाइम फैक्टर। ठीक है, पहले का मैच जो है तीसरे से होगा, उसके बाद में बी का मैच जो होगा तो वो फर्स्ट से होगा यानी बाधा मध्यवर्ती गतिविधियाँ। सी का हो जाएगा सेकंड से ट्रांस चेंज बोध तथा डी का हो जाएगा विस्मरण यानी पुनरुद्धार विफलता के रूप में। तो ये हो जाएगा डी का 4 में विभिन्न स्थिति। सो ए वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शब्दों की ध्वनि डाट डाट में कोडित है। तो शब्दों की ध्वनि जो है तो ये किस में कोडित है, दीर्घकालिक स्मृति में या संवेदी स्मृति में या विजुअल स्मृति में या फिर अल्पकालिक स्मृति में। तो देखिएगा इसमें कि शब्दों की ध्वनि जो है तो पूछा गया है डाट डाट में कोडित है, तो शब्दों की ध्वनि जो है तो वो अल्पकालिक स्मृति में कोडित है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उम्र में वृद्धि पूर्वव्यापी अवरोध को डाट डाट है। तो उम्र में वृद्धि जो है तो वो पूर्वव्यापी अवरोध को क्या करती है, बढ़ाती है या फिर कम करती है या उदासीन करती है या फिर अधिकतम करती है। तो देखिएगा इसमें कि उम्र में वृद्धि जो है तो वो पूर्वव्यापी अवरोध को कम करती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।